सभी आ जाएंगे इसमें। तो इस मन को नियंत्रण रखना, उसके बाद है बुद्धि। तो इसलिए मन को नियंत्रण करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल कर लीजिए। टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ना है, टिकट दूसरे को मिलता है तो उसको लड़वाना है, क्योंकि मुझे अपनी पार्टी को अजेय बनाना है। जिसको टिकट मिला है ये असली वो हम इंतजार करते हैं, टिकट मिला वो आना चाहिए। वो तो आएगा, उसकी तो ड्यूटी है भाई, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ रही है। लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, अगर मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं तो आवेगा क्यों? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कर्मठ कार्यकर्ता हूं, जुझारू कार्यकर्ता हूं, समर्पित कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैंने आवेदन किया। और अगर मैंने समर्पित कार्यकर्ता के नाते आवेदन किया तो जिसको टिकट मिला है तो मेरा उस समय तुरंत ड्यूटी है कि मैं उसको बताई कि बहन तुझे टिकट मिली है, मैं तेरे साथ, भाई तुझे टिकट मिला है, इस भाव के साथ। अब ये भाव बड़ा आसानी से नहीं आता, बड़ा मुश्किल से आता है सबके जीवन में। भाई आप बोलेंगे नहीं प्लीज, सबके जीवन में एक क्षण आता है। बहन नीलम जी बैठी, उनके भी आया होगा, माननीय शशिकांत मेहता जी बैठे हुए हैं, आदरणीय रमेश कश्यप जी बैठे हैं, उनके भी है, आदरणीय प्रमोद जी बैठे हैं, उनके जीवन में भी आया है। मतलब जिन जिन्होंने चुनाव लड़ा है या टिकट मांगा है, नहीं मिला, सबके जीवन में है। ये जो ये है कि हम, ये मेरा पूर्ण शरीर, ये 4 स्तर पर काम करता है। ये बात चुनाव में आके टिकेगी, इसलिए इसको ध्यान से। पहला है शरीर, दूसरा है मन, तीसरी है बुद्धि, चौथा है आत्मा। जब ये चारों एक लाइन में, एक तारतम्य में जुड़ जाते हैं तो ना कोई दुख रहता है ना कोई सुख रहता है। चुनाव लड़ना है शरीर में, भागदौड़ कर। आदरणीय अशोक सुखीजा जी हमारे बीच है, निवेदन आप भी मंच पर। तो ये 4 स्तर पर अपने को काम करना है आज से ही। मेरे मन ने कहा चुनाव लड़, आवेदन कर, मेरे हाथ में फॉर्म भरा और हमने शरीर ने और मन ने अपना काम कर लिया। अब ये मन हमें बार बार कह रहा होगा कि अगर मिलता है तो कैसे चुनाव लड़ोगे, नहीं मिलता तो क्या करोगे। और सबसे चंचल और सबसे पथभ्रष्ट करने वाला मन ही होता है। अब इस पे नियंत्रण करना आज से शुरू करना है, वरना परसों ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए खुशी का भाव तक नहीं रहना चाहिए चुनाव में। तो इस मन को नियंत्रण करना है कि मिला तो भी मुझे मिला और नहीं मिला तो भी मेरी पार्टी को मिला, तो मेरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनाव आपने नहीं लड़ना है। आपको टिकट मिलेगा, जिसको चुनाव तो पार्टी ने लड़ना है। ये सब कार्यकर्ता, जो हजारों कार्यकर्ता बैठे हैं और तो यहाँ पर नहीं है, उन्होंने चुनाव लड़ना है। कई बार हमें गलतफहमी हो जाती है, मन कई बार अपने आप को ये कह रहा है कि मैं टिकट मांग रहा हूं, आप टिकट नहीं मांग रहे। आपने जो संगठन में काम किया, आपने जो क्षमता बनाई है, वो टिकट मांग रही है। और इसी बार भी टिकट मांगा था, लेकिन जातीय संविधान के लेकर लेकिन मुझे पार्टी ने नॉमिनेट किया था। अपनी बार या अभी आपकी मीटिंग हुई इसके बारे में, इसलिए मतलब देखिए बात वही है कि वहीं जाके संगठन टिकेगा, उसी हिसाब से टिकट कटती और मिलती है। मैं चाहता हूँ कि इस बार टिकट हमारे नाम पर कटे और हम जातीय संविधान अपनी बात नहीं है मांगने वाले 9 जने, मैं इकलौता एक साइड हूँ और 8 एक साइड है। तो क्या मैं चाहता, देखो नीरज जी भाई, बात यह है कि हम सारी उम्र होगी हमें पार्टी के लिए सेवा करते हैं। जब से जन्म लिया तब से लेके उससे पहले पार्टी की, उससे पहले भी पार्टी से पार्टी में, और चाहते हैं कि पार्टी की टिकट दे, हमें भी सेवा करने का मौका दे। कोई आश्वासन देता होगा? आश्वासन तो हमेशा ही मिलता है, वैसे आश्वासन तो हमेशा ही मिलता है, हमेशा मिलता है। इस बार भी मिला। तो क्या लगता है? देखो जो पार्टी की इच्छा होगी, जैसा तैयारी पूरी है आपकी? हमारी तैयारी पूरी है, हमारा डोर टू कैंपेन चल रहा है। दिल क्या कहता है? दिल कहता है, दिल तो जमा है पैसा, जब से ऑपरेशन हुआ तो और जमा हो गया वो। दीपक गुप्ता जी जो सेक्टर 13 जो सेक्टर 13 का इलाका है, अभी फिलहाल
वीर विक्रम कुमार वहाँ से पार्षद हैं, लेकिन पिछली बार भी टिकट मांगा था, उन्होंने पार्षद रह चुके हैं। इनके जो पिताजी थे वो जिलाध्यक्ष थे पहले भाजपा के, ये भी मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और बार बार टिकट मांगते हैं हमसे कि अब की बार आश्वासन है, उनको लगता है टिकट मिलेगी। वार्ड नंबर 13 से अब करो शुरू यार, सीना तो ही नहीं ये युवा नेता नीटू कक्कड़ जी भाजपा के युवा नेता है और वार्ड नंबर 13 से आप दावेदार हैं, तो क्या लगता है आपको? पार्टी को तो आवेदन करना हमारा दायित्व फर्ज है हमारा, बाकी पार्टी की मर्जी है, जो फैसला करेगी हमें मान्य है। जैसे आज मीटिंग में बुलाई गई है, आज मीटिंग इसलिए बुलाएगी भी जो जिसको टिकट दी जाएगी उसका आपने समर्थन करना है। फूल जिसका है फूल पर लड़ना, पार्टी के लड़ना है, पर्सनली नहीं लड़ना, पार्टी के लिए लड़ना। आश्वासन है नेताओं का? हाँ अभी कह रही है, बाकी जो संगठन की या जो चुनाव समिति जो फैसला करेगी वो मंजूर है। आत्मविश्वास तो ज़्यादा है, तो कुछ होता ही हर कार्यकर्ता को है, मुझे टिकट मिले तो मैं तैयारी भी की हुई है। मैं चाहूँगा आपके वार्ड से बहुत लोग हैं टिकट मांगने वाले, लगभग लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अवैध तो कोई भी कर सकता है, कितना है तो पार्टी को माना। लेकिन अगर वो टिकट किसी के हाथ से फिर क्या? फिर पार्टी के लिए खड़े हैं, पहले भी खड़े हैं, 10-12 साल से खड़े हैं, फिर पार्टी के लिए खड़े हैं। जो पार्टी देगी तो पार्टी के लिए काम करेंगे। 5 साल से मेहनत कर रहे हो, हर चुनाव के अंदर बचकर के हिस्सा लेते हो, टिकट की तो तमन्ना है, पहले भी नहीं, पहले 2 साल आप काम करो, देखते हैं, अब भी करेंगे काम, कर भी रहे हैं काम तो किया है, अब भी करेंगे। क्या कहोगे फिर? मैं तो काम भी कर दिया आपने कहा था। चलो कोई नहीं कह सकते ना, पार्टी की मर्जी है, मतलब पार्टी के ऊपर चलेंगे। किसी को भी टिकट मिली तो उसका खड़े पार्टी को जिला के चुनाव निशान चुनाव जो कमल है उसको जिला के भेजना, तो कोई भी टिकट लाए। तो ये नीटू कक्कड़ वार्ड नंबर 13 से युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी के। साफ तौर पर इनका कहना है कि भाई जिसको टिकट मिलेगी हम उसके साथ में हैं और 5 साल मेहनत की है। उससे पहले मैं जब खट्टर साहब के साथ चल, हाँ जी, खट्टर साहब 2014 में, खट्टर साहब 5-4-2014 की बात है, तो खट्टर साहब मेरे ऑफिस में आए थे, लगभग 11 साल हो गए, 11 साल की सबसे पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो पार्टी के साथ। और टिकट की तमन्ना पहले भी थी और आज भी है और बहुत प्रत्याशी है इनके वार्ड में, इनका जो दावेदारी प्रस्तुत की है। लेकिन इनका ये कहना है कि खासतौर पर इन्होंने कहा कि चुनाव निशान कमल है, जिसको भी मिलेगा उसको हम जिता के भेजेंगे। हमारे लिए है ही है, फिर भी ऐसे कैंडिडेट का नाम आ गया कि वो नाम ही दिया है, वो भी नाम अच्छा तो हुआ हमें इसके अंदर कार्यक्रम की बात करते हैं, सही मुझे को ऐसी बात नहीं है। अभी वो ये बात मैं अभी आपके यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि ये हमारे पार्टी की दिक्कत है, उनको हमने वो बात पता वो भी अच्छा है, लेकिन बढ़ेगा बात कर रहे हैं। मैं स्पष्ट बात ये कर रहा हूँ, पार्टी का चुनाव है, अभी चुनाव लड़ना है, जीतना है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिलाकर काम कर केजरीवाल की सरकार को हराया है, सरकार को हराया, तो हमने हरियाणा के अंदर सरकार से हम लोग आए हैं। इसी प्रकार हम लोग निगम के अंदर भी हमारा अपना वर्चस्व बने भारतीय जनता पार्टी का और हरियाणा की जनता हम इस बारे में विचार कर रहे हैं। हम जो कैंडिडेट नाम गए हैं वो लगभग जो है ना हमारे अपने जानकार भी हैं और हमारे मतलब के भी हैं, लेकिन उसमें वो भी अच्छा लगेगा आगे लाइक। आपको लगता है कि पार्टी आपको इस बारे में सुनेगी? हाँ बिल्कुल सुन रही है, पार्टी आप अपनी बात को कौन से प्लेटफॉर्म पर उठाओगे? हमारे पास जिला अध्यक्ष बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, पार्टी को जो प्रतिनिधि हैं जो जैन है अपने पार्षद थे पिछले कार्यकाल के अंदर साफ तौर पर कहना है कि जो भी वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी होगा वो इनसे सलाह मशवरा करने के बाद में या इनकी पसंद का होना चाहिए। और ये बड़े
स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं कि हम अपने पार्टी के फोरम पे ये बात रखेंगे कि हम विधायक हो, सांसद हो या पार्टी का जिला अध्यक्ष हो, और जो प्रत्याशी वार्ड नंबर 13 से हो वो इनकी पसंद करना। वार्ड नंबर 13 से आपने अप्लाई किया हुआ है? जी, वार्ड नंबर 13 से मैंने आवेदन किया है, और वार्ड नंबर 13 ही नहीं, मेरा जो शहरी मंडल है उसमें वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 6 आते हैं। और सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। और हमारा कैंडिडेट तो शुरू से ही कमल का फूल रहा है, इसको भी पार्टी आदेश करेगी। लेकिन टिकट तो अप्लाई किया हुआ है ना? ये टिकट भी मैंने अप्लाई किया हुआ है, पार्टी का जैसे भी आदेश होगा। मतलब कि पार्टी का आदेश कैसे निकल तैयार हो? जी बिल्कुल। कितने लोगों ने आपके वार्ड से अप्लाई किया हुआ है? लगभग 8 लोगों ने आवेदन किया है। अच्छा, अगर सवाल है कि अगर ये आप पूछा जाए मुख्यमंत्री मोदी ने बुला रखा था जी फैसला मशवरा लेना, तो वहाँ क्या बात हुई? देखिए, वहाँ तो ये पार्टी संगठन की बात है, लेकिन जो हमने दिल्ली जीती है उनकी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने दी, और जो भी हमारे नए मंडल अध्यक्ष बने थे उनके लिए शुभकामनाएं। और नगर निगम चुनाव के लिए कैसे हमने कार्य आगे करना है उन बारीकियों पर हमारी चर्चा होगी। क्या बताया उन्होंने, मतलब क्या निर्देश दिए पार्टी? देखिए, मुख्यमंत्री जी की तरफ से यही निर्देश था कि कैंडिडेट जो आज मीटिंग हुई है उन्हीं के आदेश के अनुसार हुई है कि सबको एकजुट किया जाए और कोई पथ भ्रमित ना हो। जैसे अभी माननीय जगमोहन आनंद ने भी कहा कि कोई पद से भ्रमित ना हो। कभी कभार हो जाता है कि कोई टिकट मांग रहा है, उसको टिकट नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं पार्टी को मतलब ये आशंका है कि अगर एक वार्ड से 15 लोगों ने टिकट मांग रखा है तो कहीं 14 लोगों को बाकी ना हो जाए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जिस दिन यहाँ पर आवेदन करने के लिए आए थे लोग, उस दिन भी सब लोगों का यही विषय था कि भाई टिकट मिली तो अच्छी बात है, तो हम जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ लगेंगे। लेकिन कभी कभार मन में आ जाता है कि शायद मैं ज़्यादा काबिल था, मुझे टिकट नहीं मिली, तो इसीलिए संतोष करें। देखिए, पार्टी ने जो करना है वो अच्छे के लिए करना है, तो इसीलिए जो भी निर्णय होगा पार्टी का सब करेगा। कब तक लगता है, कब तक ये जो है ना ये जो प्रक्रिया आपकी जो चल रही है पार्टी की, ये तक फाइनल हो जाएगी? प्रक्रिया कल शाम तक, उम्मीद है कल शाम तक सभी उम्मीदवार के नाम घोषित हो जाएंगे। क्या वो मेयर का हो या पार्षद का हो? जी, चाहे वो मेयर का हो, चाहे वो पार्षद पद के लिए हो, कल शाम तक ये सभी नाम निकले होंगे। मेयर के लिए भी टॉप 3 नाम कोई ऐसे होंगे जो कह सकते हैं टॉप 3 चल रहे हैं? ये संगठन की बात है, और जो भी हमारे लिए आएगा, हमारा तो मैंने आपको पहले ये कहा है कि हमारा जो भी कैंडिडेट है वो हमारा कमल का फूल है। ये पार्टी पंजाबी को देंगे देखिए, ये तालमेल में बिठाएगी पार्टी के? देखिए, होता है राजनीतिक पार्टी में, ये बड़ी चीज़ है, तो चीज़ें भी देखी जाती हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अडिग है, उसके लिए जो सबसे पहला कैंडिडेट है वो कमल का फूल है। और हमेशा से मोहन लोधी जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल रहेगा। और मुख्यमंत्री से भी निर्देश है, और जो आज जो पार्टी की बैठक यहाँ पे की गई उसमें भी इसका उद्देश्य तो यही था कि एक बार से जो टिकटार्थी ज़्यादा टिकट मांगने वाले थे तो कहीं उनको टिकट ना मिले और वो बाद में कोई बागी हो या किसी और पार्टी की तरफ भागदौड़ करे, तो उसको आज समझाने के लिए यहाँ पे क्या वो जगमोहन आनंद विधायक थे, जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता ही थे, उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग ली। और क्योंकि सभी यहाँ पे टिकटार्थियों को बुलाया गया था, तो कुछ टिकटार्थी जो है अपने साथ में शक्ति प्रदर्शन करते हुए भीड़ भी लेके आए, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ का माहौल भी रहा और बात करने में भी जो अपनी बात पहुँचाने के अंदर भी। लेकिन पार्टी ने एक फॉरम के ऊपर एक स्टेज तैयार करके अपनी बात जो है अपने कैंडिडेट को बताई, और देखते हैं कल तक इनका कहना है कि जो भी रिजल्ट होगा, जो टिकट मांगने वाले हैं पार्षद का हो या मेयर का हो, कल शाम तक फाइनल हो जाएगा। ऐसा कहना है भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं मोहन लोधी जी। जय श्री राम जी। क्या नाम है आपका? मैं मनरवि दानक, पुत्र श्री रमेश दानक, चांसराय का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी रमेश दानक जी 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, और मैं भी हम दोनों ने मिलकर अब अपने पिताजी से प्रेरणा लेकर एमसी की दावेदारी की है। वार्ड नंबर 6 से हमारा SC आरक्षित वार्ड है, वार्ड को सुंदर बनाने का सपना है। कितने लोग हैं वहाँ पे आपके जो टिकटार्थी हैं, कितने लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया? 7 लोगों ने वहाँ से अप्लाई किया है, और अलग अलग एरिया से है सब। तो आपने पार्टी में जो अपना भी आपने रिज्यूम दिया है, बायोडाटा दिया, आपने बताया पार्टी को कि आपको ही टिकट क्यों दिया जाए? आपको कैसे पता? जी,
मैंने बताया कि मेरे पिताजी 40 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और मैं भी अब ये सेवा को मौका चाहता हूँ अपने पिताजी से प्रेरणा लेकर। कोई आश्वासन है पार्टी नेताओं की तरफ से? आश्वासन है, सभी नेताओं ने आशीर्वाद दिया है और अब देखते हैं कि लिस्ट में हमारा नाम आता है नहीं आता। अगर जैसे आज ये मीटिंग बुलाई गई है यहाँ पे, हाँ जी, तो इसमें क्या समझाया गया आपको? इसमें समझाया गया है भाई कुछ भी हो जाए, आपको जितने भी साथी, जैसे कि 7 साथी हमारे वार्ड नंबर 6 से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो टिकट किसी भी व्यक्ति को मिले, लेकिन आपने किसी का विरोध नहीं करना है, आज़ाद नहीं बढ़ना है और आपने अपनी पार्टी को मजबूती देनी है। और मैं उनकी बात से सहमत हूँ, चाहे मतलब टिकट मिले या ना मिले, टिकट मिले या ना मिले, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और साथ रहूँगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं वार्ड की सेवा करूँगा और पार्टी की सेवा। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं एक नज़र। आप ये नज़ारा जो है सारा ये कंटेबल कार्यालय बैनाल भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ पे आज जो भी प्रत्याशी थे 20 बार से जो पार्षद की टिकट मांगने वाले थे या जो मेयर की टिकट मांगने वाले थे, आज सबको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बुलाया गया। जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता, विधायक जगमोहन आनंद और अन्य जो पार्टी के नेता थे या मंडल अध्यक्ष वो सारे यहाँ उपस्थित थे। जो मीटिंग का उद्देश्य हमें समझ में आया वो ये था कि अपने जितने भी दावेदार हैं, टिकटार्थी हैं, उनको बुला के एक बात समझाना कि कल को जब टिकट अनाउंस हो तो कहीं पार्टी के अंदर भगदड़ ना मचे, कोई नाराज कैंडिडेट है वो किसी और पार्टी का रुख ना करे या निर्दलीय चुनाव ना लड़े या अपने प्रत्याशी को हराने का काम ना करे। तो उसके लिए एक समझाने का प्रयास किया गया अपने प्रत्याशियों को। लंबी चौड़ी भीड़ का जमवाड़ा था और शक्ति प्रदर्शन के हिसाब से भी आए, एक आदमी के साथ 20-25 लोग भी आए यहाँ पे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुद अपना अकेले अपनी बात रखने के लिए आए, सुनने के लिए। तो इस मीटिंग का जो लब्बल हुआ यही था कि अपने जितने भी टिकटार्थी हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, उनको एक बात समझाना कि अगर उनको टिकट ना मिले तो वो कम से कम अपने प्रत्याशी के साथ में मदद करें, बागी ना हो, किसी और पार्टी के अपने प्रत्याशी को हराने का काम ना करें। तो ये आने वाली जो पहली तैयारी जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ करती नजर आई। और देखते हैं कल जब टिकट अनाउंस हो जाएंगे, क्या मेयर का हो, क्या पार्षद का हो, उसके बाद क्या स्थिति बनती है कि जो टिकटार्थी हैं उनको अपने नेताओं की बात समझ में आती है या नहीं आती, या कोई बागी भी हो सकता है इसके अंदर या किसी अपने कैंडिडेट को हराने का प्रयास भी कर सकता है। देखना दिलचस्प रहेगा।